हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे एक्सरसाइज 3.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपने सारी प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, काइट, ट्रेपेज, ये सब की प्रॉपर्टी तुम्हें मालूम होनी चाहिए। ठीक, तो अब इसको हम तभी ये एक्सरसाइज जो है इजीली हो पाएगी। तो यहां हम क्या करेंगे, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन ए पैरेललोग्राम ABCD। ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है ABCD। कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज। तो हमें जो है कंप्लीट करना है इन स्टेटमेंटों को, जो फिनिंग ब्लैंक दे रखे हैं ना, इनको जो है, और इसके साथ साथ हमें ये भी लिखना कि डेफिनेशन या लिखनी है या प्रॉपर्टी भी जो यूज करी गई है वो लिखी जाएगी। ठीक, ये जरूर लिखना है साथ में। तो जैसे सबसे पहला है AD इजिकल टू अब AD क्या है, AD तो हमारी साइड है। अब ये साइड किसके बराबर होगी, इक्वल का साइन ना, तो ये साइड किसके बराबर होगी, पैरेललोग्राम में क्या होती है साइड है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। इसके अपोजिट साइड क्या है, BC। तो यहाँ AD इजिकल टू ये आ जाएगा BC, जो हमने भरा, इसमें ऐसे जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भरा है BC। और यहाँ इसका प्रॉपर्टी लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऐसे लिख देते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पता नहीं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ये होती है किसमें, पैरेललोग्राम में, हमें मालूम है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल पैरेललोग्राम की ये इसके इक्वल होगी, तो ये हमने लिख दिया। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा एंगल DCB, एंगल DCB इक्वल। अब एंगल देखो DCB कहाँ है, DCB ये वाला एंगल, ये वाला। अब जब एंगल की बात हो रही है और इक्वल दिखाना है, तो ये वाला एंगल जो किसके इक्वल होगा, हमें ये भी मालूम है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल इक्वल, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, ये वाला है। अब इसको मैं चाहे तो लिख दूं DAB, चाहे मैं लिख दूं BAD, यानी जो एंगल जो नहीं बीच में आना चाहिए पॉइंट, ये वाला। तो इसको हम DCB इजिकल टू DAB ऐसे लिख सकते हैं, एंगल DAB। और इसके लिए ये लगा दिया क्योंकि हमने इसको भरा है, फिल इन द ब्लैंक करना, ऐसे लगा दिया कि हमने हमारा ये आंसर आया। अब इसमें भी क्या लिखेंगे, यहाँ पे रीजन देना पड़ेगा। अभी कैसे, अपोजिट एंगल्स, इस बार एंगल आएंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये होता है ना इसमें पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल पूछ रहा है किसके बराबर होगा, ये एंगल इसका अपोजिट ये है, तो ये इसके बराबर होगी। लिखने का तरीका मैंने बता दिया, ये पॉइंट बीच में आना चाहिए, चाहे तुम इसको BAD लिखो चाहे DAB लिख दो, दोनों सेम है। इसके बाद आता है इसका थर्ड पार्ट में दिया OC इक्वल टू, अब OC किसके बराबर होगी, अब देखिए यहाँ पर OC की बात कर रहा है, OC ये है, ये वाला। तो ये हमारा क्या है, ये चल रहा है इसमें डायगोनल में। तो OC जो है हमें पता है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, तो यानी ये वाला यहां से यहां तक का हिस्सा किसके बराबर होगा, OA के, इसके बराबर होगा। बाइसेक्ट दूसरे कहते हैं जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट से ना सेम उसमें पार्ट हो दोनों के। तो OC इजिकल टू OA, ध्यान देंगे, OC इजिकल टू OA। अब इसका रीजन क्या देंगे, यहाँ पर रीजन क्या देंगे, क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, तो इन्होंने एक दूसरे को बाइसेक्ट किया है, यानी यहां से यहां तक इजिकल टू ये OB इजिकल टू OD, क्योंकि इसने OC पूछी है तो हमने OC इजिकल टू OA यहां लिख दिया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ पॉइंट यहां लिख देते हैं, फोर्थ में क्या है, MDAB। अब इसको देखो ध्यान से, एंगल DAB प्लस एंगल CDA इजिकल टू, ये M का मतलब क्या है, मेजरमेंट, यानी DAB, अब फिगर में देखेंगे DAB यानी ये वाला एंगल प्लस
CDA यानी बीच में जो पॉइंट है ये वाला एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम कितना होगा, इन दोनों का सम। कैसे एंगल है ये हमारे एडजेसेंट एंगल है, ठीक है ना। और ये बताया गया कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इनका सम जो होता है 180 डिग्री होता है। तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यही भरना था हमें, इक्वल टू लिखा था 180, और इसका रीजन क्या देंगे, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ये एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री, मतलब जब दो एंगलों का सम 180 होता है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाते हैं एंगल। तो यहाँ पर तो ये हमारे चारों पार्ट जो है कंप्लीट हो गए। तो मतलब कहने का ये इसके साथ ये इनके जो है जो हमारी प्रॉपर्टी है या कोई डेफिनेशन होगी वो हमें जरूर लिखनी होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया।